बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम नातिक अली गौहर। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर अबाउट अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल एटीपी मॉडल पेपर 2021 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th या एसएससी पार्ट 1 का। इसके अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, ये 10 मार्क्स का हमारे पास है। इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए होंगे करने के लिए और 10 MCQs हैं 10 मार्क्स के। स्टार्ट करते हैं अपना पहला पेपर। उससे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन अ गिवन डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन असेंबली, डिस्टिलेशन की डायग्राम दी गई है। अ मर्क्यूरी ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड हमारे पास कहते हैं वो लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स हो जाए, मिक्सचर हो जिनका बन जाए। X and Y is being heated and a collecting flask is receiving only X component। और हमारे पास ये X और Y दो कंपोनेंट्स मिक्स होकर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम हीट कर रहे हैं, लेकिन जो कलेक्टिंग फ्लास्क है उसमें से वो सिर्फ X कंपोनेंट मुझे हासिल हो रहा है। तो बताइए कि भाई ये X कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन क्या दिए, द लिक्विड X कंपोनेंट मस्ट बी, क्या होना चाहिए ये, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्या हमारे पास होना चाहिए। देखो होता कुछ इस तरीके से भाई, हमारे पास ये जो डिस्टिलेशन होती है इसके अंदर कुछ इस तरीके होता है कि जब आप हीट करते हैं डिस्टिलेशन, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑन दी बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड की, जिसे आपने पता होगा कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है पेट्रोलियम की हमारे पास, जिससे हम पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होती है बेसिकली वो बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले बाहर आ जाता है। तो मतलब है कि X कंपोनेंट मेरे पास सबसे पहले बाहर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू इट इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए C। क्लियर हो गई बात, इसको मैंने ज़रा सा निशान लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेस। एक मिक्सचर है मेरे पास जो कि कौन कौन सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है, मेटल, एन आयोनिक सॉलिड और एक कोवेलेंट सॉलिड मेरे पास मौजूद है। तो आपको ये बताना है कि भाई इस सब्सटेंस को हम हमारे पास कौन सा सब्सटेंस जो होगा इनमें से जो कि फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। देखें होता क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। आयनिक सॉलिड मेरे पास जो है वो नमक होता है, इससे कि नमक को अगर आप पानी में मिलाएं, इसका फिल्ट्रेशन बनाए, हमारे पास फिल्टर बनाए, इसका सोल्यूशन बनाए, इसको आप फिल्ट्रेट करेंगे तो हमारे पास वो डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोवेलेंट सॉल्वेंट की सॉलिड की बात करूँ मैं, तो कोवेलेंट सॉल्वेंट मेरे पास चीनी आती है, शुगर आती है। अगर आप इसका क्या बनाएंगे, लिक्विड हमारे पास सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो क्या होगा, हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाता है और चीनी बाहर नहीं आती। लेकिन अगर मेटल को आप मिलाएंगे, हमारे पास जो मेटल अगर हमारे पास होगा सॉलिड, जो हमारे पास अक्सर औकात हमारे पास मेटल्स के होते हैं, तमाम सॉलिड होते हैं, बहुत माइनॉरिटीज़ की जो मेटल होते हैं हमारे पास वो होते हैं लिक्विड या फिर ठीक है। तो मेटल्स जो है अगर उनको मैं फिल्ट्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या फिल्टर पेपर के ऊपर मेटल्स एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 1 जो कि मेटल है, तो उसका ए आंसर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन। किस चीज़ को मैं डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकता हूँ, मिसिबल लिक्विड मतलब वो लिक्विड जो कि मिक्स हुए हैं आपस में, या फिर हमारे पास इममिसिबल लिक्विड जो वो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हुए हुए। सी ऑप्शन मेरे पास है एन इनसॉल्युबल सॉलिड, वो सॉलिड जो मेरे पास सॉल्युबल नहीं है, मीन्स कि डिजॉल्व नहीं हो सकता, एंड अ पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे पास डी एन आयोनिक सॉलिड एंड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक सॉलिड क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास ऐड नहीं होता है, तो हमारे पास हम डिस्टिलेट नहीं कर सकते। तो आपने ऊपर डिस्कस भी करा था हमने यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या था, डिस्टिलेशन किसकी कर रहे थे, मिसिबल लिक्विड्स की कर रहे थे। हमेशा डिस्टिलेशन हमारे पास होती है किसकी, मिसिबल लिक्विड्स की होती है, जो कि मिक्सचर होते हैं हमारे पास अलग अलग चीज़ों का। तो मेरे पास क्या आंसर होगा, ए आंसर इनमें से होगा, ठीक है। क्लियर बात हो गई, मैंने यहाँ पर ए को ज़रा सा अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दे रहा है भाई, द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फार्मूला दे रहा है COOH2.2H2O। द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 250 cm³ इज। आपको बताना है कि भाई कितना आप कितना मास उसका यूज़ करेंगे, कितने ग्राम्स आप ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करेंगे 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, किस फ्लास्क के अंदर, 250 cm³ के फ्लास्क के अंदर। तो आपको सिंपली आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मोलारिटी का फॉर्मूला अगर हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला होता है मोलारिटी का, आपको मालूम होना चाहिए कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। होता है हमारे पास क्या है, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, और फॉर्मूला क्या लेगा, मल्टीप्लाई बाय DM³ ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पर हमें सॉल्यूशन कौन सा दे रहा है, cm³ में दे रहा है। कितना दे रहा है भाई, हमें cm³ में दे रहा है 250 cm³। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ DM³ के अंदर तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1000
डिवाइड बाय, जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0.25 dm³ मेरे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मुझे फार्मूला मास मालूम करना होगा। फार्मूला मास हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का जो आप एक तरीका होता है जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन दिए हुए हैं 2, तो C × 2 प्लस, ठीक है, जितना भी मास होगा कार्बन का मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 2 से। ठीक है, हाइड्रोजन कितने दिए मुझे, हाइड्रोजन दिए हुए यहाँ पर 2 और 4 6 हो गए, तो H × 6 हाइड्रोजन का जो मास होगा उसके अंदर प्लस कर दूंगा। ठीक है, और क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक और चीज़ प्लस करूँगा, ऑक्सीजन क्या है मेरे पास भाई, ऑक्सीजन मेरे पास कितने दिए हुए हैं, 2 एक तरफ और 4 एक तरफ, तो 6 ऑक्सीजन दिए हुए, 6 × O। तो मैं इनको मास, उनके मासेस लिख के मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करूँगा। आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ मैं कि आंसर क्या हो रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 126। ठीक है, 126 हमारे पास क्या आ रहा है, इसका फॉर्मूला मास आ रहा है। मोलारिटी आपको दी गई है, क्या मोलारिटी भाई, 0.1 मोलारिटी आपको क्या कर दी गई है, दे दी गई है आपको इस सवाल के अंदर। तो 0.1 मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास आपको मालूम करना है अपॉन फॉर्मूला मास कितना है 126 मल्टीप्लाई बाय dm³ 0.25। ठीक है, इसको यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, मास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको वहाँ पर लेके जाके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Gm इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 126 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इनको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में आंसर निकालेंगे, क्या आंसर आएगा आपके पास, आपको मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आंसर आएगा 3.15 ग्राम। क्या ये ऑप्शन आपके आंसर ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे पास ए दिया हुआ है 2.25 ग्राम, बी दिया हुआ है 3.15 ग्राम, जो कि आपके पास आंसर आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसका बी ऑप्शन आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एवापोरेशन इफ फिल्टर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज लेफ्ट ऑन अ फ्लेम। भाई मैंने क्या करा है, एक मेरे पास फिल्टर सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का। ठीक है, एवापोरेशन के बाद मेरे पास हासिल हुआ है, फिल्ट्रेट हमारे पास हासिल हुआ है। ठीक है, उसको मैंने क्या करा है, गर्म करा है, फ्लेम पे रख दिया मैंने, और बहुत अरसे के लिए, मतलब टेम्परेचर क्या है इसका बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास क्या चीज़ निकलेगी। एक बात और करने की हमारे पास कि जब हमारे पास ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका मतलब है CuSO4.5H2O, 5 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल साथ मौजूद हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास उसके साथ मौजूद है। अब होता कुछ इस तरीके से हमारे पास, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जब काफ़ी टाइम तक आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये होता है, क्योंकि क्रिस्टल होता है हमारे पास, आयनिक हमारे पास ये होता है, कंपाउंड होता है, तो ये हीट होने पर क्रिस्टल्स क्रिएट करता है। अच्छा, क्रिस्टल्स हमारे पास इसके डार्क ब्लू लार्ज साइज नहीं बनते, हाँ, हालांकि ऐसा कलर होता है डार्क ब्लू, लेकिन क्योंकि जब इसको फ्लेम पे रख रहे हैं, हीट करें, तो उसका वाटर क्या हो रहा है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका खत्म हो रहा है। और किसी भी कंपाउंड का कलर जो होता है हमारे पास वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होता है, तो मतलब इसका ब्लू क्रिस्टल का कलर चला गया। दूसरी बात हमारे पास, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो क्रिस्टल बनाएगा, तो व्हाइट एमरफस पाउडर जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर सल्फेट का मोल्टन फॉर्म बनेगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट का हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारे पास मोल्टन सरफेस नहीं आएगी। उससे पहले हमारे पास क्या आएगा, उससे पहले हमारे पास आएगा शार्प एज टाइनी क्रिस्टल्स हमारे पास क्रिएट होंगे। ठीक है, जो कि आपके पास लाइट ब्लू कलर के होंगे। ठीक है, कंप्लीट जो हमारे पास डार्क ब्लू कलर इस तरीके का हमारे पास नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास लिखा हुआ है, अली इज प्रोवाइडेड विद 3 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस। अली को 3 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन दिए गए ऑफ सेम सॉल्यूट्स विद अननोन सॉल्युबिलिटी। इसके सॉल्यूट तो सेम है लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है उनका अलग अलग है। टू आइडेंटिफाई सुपर सैचुरेटेड, भाई आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो उसके लिए अली को क्या करना पड़ेगा, ही वुड ऐड सम क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्यूट इन ऑल द सॉल्यूशन। तमाम सॉल्यूशन में उसने क्या करा है, कुछ क्रिस्टल्स ऐड करे सॉल्यूट के। तो बताना है कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन करेक्ट उसने शो करी होगी। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दैट द एडिशनल सॉल्यूट विल बी, जो कि एडिशनल सॉल्यूट हमारे पास है, जो क्रिस्टल्स हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा भाई, जब आप हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास उसके अंदर आपने क्रिस्टल्स डाले थे, ऐड करे थे आपने क्रिस्टल्स हमारे पास सॉल्यूट के, अगर आप उसको क्या करेंगे, उसका सुपर सैचुरेटेड की एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा उसके सॉल्यूट्स डिजॉल्व होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। तो सी देखो हमारे पास क्या है कि भाई क्रिस्टलाइज और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो गलत हो गया। उसके अलावा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं करते सॉल्यूट्स, तो ये भी गलत हो गया।
उसके अलावा रिमेन अनडिजॉल्व ऐसा भी नहीं होता हमारे पास, बल्कि क्या होता है जब टेम्परेचर आप कम करेंगे तो आपको मैं बताया कि प्रॉपर्टी होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कि वो क्रिस्टलाइज बना देता है हमारे पास सॉल्यूट को। तो सी इसका हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चेक करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। देखिए जो मैंने डाला है अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन जो कि हमारे पास कंप्लीटली हो चुका है, फर्दर उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, तो हमारे पास रिमेन अनडिजॉल्व। जब मैंने उसके अंदर क्रिस्टल्स डाले सॉल्यूट के तो और ऐड नहीं होंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास फर्दर सॉल्यूट्स ऐड हो सकते हैं, तो हमारे पास लिखा है डिजॉल्व कंप्लीटली, मतलब है कि अगर और क्रिस्टल्स डालूंगा तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इट हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भाई, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। हमारे पास ये सॉल्यूशन की टाइप्स दी गई हैं, आपने पढ़ा होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, कौन से हमारे पास सॉल्यूशन की टाइप है जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास रहती है। एट स्टेट ऑफ सर्टेन टेम्परेचर, खास टेम्परेचर के बारे में बात क्या होती है, वो डायनामिक रहती है, मतलब है कि जितना सॉल्यूट होता है उतना ही सॉलिड बनता है हमारे पास। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट हमारे पास कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सुपर के अंदर हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जितना अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट के अंदर ऐड कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं वो डिजॉल्व तो होगा, लेकिन दोबारा क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम एक क्रिएट होगा हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या 2 आंसर क्रिएट हमारे पास करेक्ट होगा, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 ओनली, जो कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ड्यू टू। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास ब्लू कलर क्यों होता है, आपको मैंने पहले भी बताया पिछले एमसीक्यूज के अंदर, जब हमने कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट की बात करी थी हमने, तो उसमें कहा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंपाउंड के कलर को बताता है। तो हमारे पास ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास ऐसा होता है, तो ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड्स विल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, HCl, CCl4, C12, H22, O11 या फिर CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ये हमारे पास एक शुगर है हमारे पास, ठीक है, C12, H22, O11 और CH3COOH हमारे पास एसिटिक एसिड है। इनमें से कौन सा हमारे पास, अगर मैं उसको हमारे पास जो है कंपाउंड जो है कोवेलेंट कंपाउंड जो तमाम, इनमें से कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा जब इसको मैं वाटर में डिजॉल्व कराऊँ। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो बनाते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं जो क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, मीन से कि उनके अंदर पोल्स बनते हैं, पार्शियल चार्जेस बनते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इन तमाम के अंदर हमारे पास जो HCl है वो क्या हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, पार्शियल चार्ज बनते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, HCl होगा कि भाई अगर आप HCl को वाटर से ऐड कराएंगे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद द, भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास जो भी है उसकी कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, जो कंडक्टिविटी हमारे पास है किस तरीके से, कंडक्टिविटी का मतलब होता है हमारे पास किस रेशो के मुताबिक हमारे पास है, किस स्पीड से हमारे पास वो आयंस को कंडक्ट कर रहा है, हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वो कब होगा हमारे पास, देखें ज़रा, जब आप क्या करते हैं कंसंट्रेशन, मीन से कि भाई कंडक्ट करने वाली चीज़ कौन है हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही होती है हमारे पास, लेके जा रही होती है आयंस। अगर मैं आयंस बढ़ा दूँ, मीन से कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बढ़ा दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आयंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कंडक्शन होगी हमारे पास। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी इज द सॉरी ऑप्शन सी इज द हमारे पास करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। इंक्रीज इन डाइल्यूशन हमारे पास आना नहीं हो सकता, क्योंकि डाइल्यूट कर देंगे तो हमारे पास आयंस ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे हमारे पास। ठीक है, एरिया उनका बढ़ जाएगा हमारे पास, तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। अगर लिखा होता डिक्रीज इन डाइल्यूशन तो आंसर करेक्ट होता। टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं होता, और सॉल्युबिलिटी अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास अफेक्ट हमारे पास उसकी कंडेंसेशन के ऊपर नहीं करती। क्लियर हो गई बात। ये था हमारे पास आज की वीडियो से हमने डिस्कस करा अबाउट ATP पेपर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 QEB बोर्ड पेपर मॉडल पेपर 2021। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस तरह की किसी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।